ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 दिसंबर की मुरली में दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का सॉन्ग था, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हाँ, बाबा कहते दिलशकस्त नहीं होना, कभी अप डाउन ये खेल चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं, माया के तूफानों से घबराना नहीं। ये राह ही ऐसी है, कभी गिरेंगे फिर चढ़ेंगे, फिर संभल के फिर दौड़ी लगाने लग जाओ, फिर थोड़ा गिरे फिर दौड़ी लगाने लग जाओ। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होके रहना है, झूठ नहीं बोलना। कईयों ने तो झूठ बोलने की आदत ही डाल रहे हैं, बात बात में झूठ बोलेंगे, तो उनका धीरे धीरे इमेज ही झूठे का बन जाता। कोशिश करें जहां तक हो सके, क्या नुकसान होता है, सच पे दिल पे साहिब। आज बाबा ने कहा सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच बोलना चाहिए। आदत नहीं बना लें, कोई थोड़ी बात में श्रीमत प्रमाण, कोई एक आधी बात में, ताकि आपस में क्रोध ना हो जाए, तो युक्ति युक्त हम बात करते हैं। नहीं तो हमें सदैव सच बोलना चाहिए। बाबा कहते कि बच्चे अब देखो, कहीं विक्रम करते रहते, बाबा को बताते नहीं, छिपाते हैं, अंत में फिर ये तो शीश महल है, सबका पता लग जाएगा, फिर बहुत धर्मराज की कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बच्चों को सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है, कभी भी कुछ भी छिपाना नहीं है। छिपाते छिपाते एक दिन खुद भी छिप जाएंगे। आज बाबा ने कहा दे के भान से खाली हो जाओ, खाली। क्यों खाली माना? अर्थात मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ तारा हूँ, बाबा की नैनों का तारा हूँ। दे याद रहेगी तो आत्मिक स्थिति में टिक नहीं पाएंगे, तो इसलिए पुनः पुनः आत्मिक स्थिति में टिक जाओ। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, बांधेलियां कितना बाबा को याद करती हैं, कितना प्यार से बाबा को पत्र लिखती हैं। उनकी याद बाबा को पहुंचती है। आज बाबा ने कहा जनक मिसल, तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, राज भी करना है जनक मिसल, कार्य व्यवहार भी करना है, लेकिन बच्चे तुम्हें पवित्र भी रहना है। बाबा ने आज कहा पवित्र नहीं रहते तो फिर योग लग नहीं सकता, ला नहीं कहता। कोई पवित्रता भंग करके और बैठ के योग लगाता है बाबा ने कहा ला नहीं कहता, फिर रियल योग नहीं लगेगा, आर्टिफिशियल योग लगेगा। मन को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इसलिए बाबा ने कहा ये पवित्रता से ही तुम्हारे अंदर सारी धारणाएं आएंगी। इसलिए मन वचन कर्म से बच्चों को पवित्र रहना है। बाबा ने कहा माया बड़ी जबरदस्त है, आधा कल्प का तुम्हारा दुश्मन है। जो कमजोर होगा ना उसको तो और ही जास्ती दुख करेगी, दुखी करेगी। इसलिए इस माया से बड़ा सावधान रहना है, माया जीत जगत जीत बनना है। आज बाबा ने कहा तुम्हें अपनी कौड़ी कौड़ी शिव बाबा के यज्ञ में डायरेक्ट सफल करनी है। पहले इनडायरेक्ट भक्ति मार्ग में करते रहे, अब डायरेक्ट सफल करनी है। अब बाबा आया है, सफल करने से ही सफलता मूर्त बनेंगे। और बच्चे ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनना है। ब्रह्मा बाबा ने सबको सफल करके माताओं कन्याओं के आगे कमेटी बना के उन्हें सौंप दिया और फिर ट्रस्टी होके संभाला। ऐसे ही बाबा ने कहा तत्वम तुम भी ब्रह्मा समान सब कुछ बाबा के स्पुर्द कर ट्रस्टी बन के संभालें। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे कहती है सरकार बर्थ कंट्रोल हो, बर्थ कंट्रोल हो। अरे सच्चा सच्चा बर्थ कंट्रोल तो बाबा करते हैं।
शिव बाबा आकर के यह तुम्हारी सच्ची रूहानी सर्विस करते हैं, जिससे सब बर्थ कंट्रोल हो जाता है। आज बाबा ने कहा मैं हूं ऊंचे ते ऊंचा भगवान। ये तुमको ज्ञान मिल रहा है ऊंचे ते ऊंचे भगवान के द्वारा। सबसे ऊंचे ते ऊंचा तो है शिव बाबा, फिर उसके बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बच्चे ये ऊंचे ते ऊंचे बाबा की ओर ही तुम्हारी बुद्धि जानी चाहिए। ये तो बच्चे सुख दुख का खेल बना हुआ है। आज बाबा ने कहा विनाशी ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े गायन। तो अब यहाँ पर भी विघ्न पड़ते हैं इस यज्ञ में, लेकिन तुम बच्चों को घबराना नहीं। विघ्न डालने वाले एक दिन पश्चाताप करेंगे, इसलिए तुम्हें तो विघ्न प्रूफ बनना है। इसके लिए क्या करना है? बाबा ने कहा सिवाय एक शिव बाबा के दूसरा ना कोई, एक शिव बाबा के सिवाय और किसी की याद नहीं आनी चाहिए। कहते हैं ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। एक शिव बाबा से ही मैं योग लगाऊं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग हर कर्म करूं। ऐसा शिव बाबा से प्रीत रखनी है। लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गीत घड़ी घड़ी गाने लगी। एक शिव बाबा की याद में अपने आप को मग्न कर देना है, बाकी सब बातों को तो भूल जाना है। बाबा ने कहा सब धर्म वालों को भी बाबा आके कहते हैं, क्या कहते हैं कि माम एकम याद करो। इस वक्त बाबा आके साधुओं का सबका उद्धार करने आते हैं। आता है ना गीता में, क्या साधु नाम परित्राणाय, साधुओं का भी, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कर्ताम, हाँ दुष्ट वृत्ति वालों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, हाँ हर युग में मैं हाँ जन्म अवतरित होता हूँ, आके नई सृष्टि रचता हूँ। तो ये बाबा ने आके हम बच्चों को ये ईश्वरीय ज्ञान दिया। बाबा ने कहा जो झूठ बोलते हैं ना, फिर अंत में तौबा तौबा करते, ओहो तौबा, मैंने इतना पाप किया, ओहो तौबा। तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते बस एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। हाँ, उसका लक्ष्य जैसा होगा वैसा ही हो पाएगा, लक्ष्य नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। आज की मुरली में वरदान था हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले प्रसन्न चित्त भव। हाँ, प्रसन्न चित्त वो रहेगा जो प्रश्नों से पार रहेगा। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, हर एक के बारे क्वेश्चन हर वक्त दिमाग में चल रहे हैं, तो सब प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त रहेंगे। हमें सदैव प्रसन्न चित्त रहना है, प्रसन्नता को जीवन में अपनाना है। खुश रहो और खुशियां बांटो, बस ये जीवन की कला सीख लो। और उसका तरीका बाबा ने बता दिया, सब प्रकार के प्रश्नों से मुक्त रहो। बाबा ने कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना दिया, तो क्यों क्वेश्चन करें। हर एक का पार्ट है, फिक्स है, ड्रामा है अविनाशी। आज की मुरली में स्लोगन था अपने नैनों में बिंदु रूप को समा लो, तो और कोई फिर उसमें समा नहीं सकता। बिंदु टीका कहीं लगाते हैं, टीका माना टिक जा, टिकते तो है नहीं और टीका लगाते रहते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में बिंदु रूप को अपने नैनों में समा लो। शिव बाबा बिंदु रूप है, उसको अपने नैनों में समा लो। जितना अपने नैनों में समाएंगे उतना ही शक्तिशाली बन जाएंगे। तो बिंदु रूप अपने नैनों में समा लो, तो कोई भी क्या होगा, तो कोई भी समा नहीं सकता उसमें, फिर और चीजें नहीं समाएंगी। हर वक्त खुद भी बिंदु बनो,
बाबा बिंदु को याद करो, सबको बिंदु रूप में देखो तो बिंदु समा गया। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।